इंदौर के सांवेर रोड स्थित ग्राम भंवरसला में अरविंदो हॉस्पिटल के सामने बन रही हाईलाइन फॉर्च्यून इमारत को लेकर जमीन विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार 12 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय की टीम निर्माण स्थल पर पहुंची। राजेश तिवारी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर विनोद भंडारी व अन्य ने खसरा नंबर 158 और 170 की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण शुरू किया है, जबकि यह जमीन चरनोई और हज हाउस के लिए आरक्षित है। तिवारी का दावा है कि वे 1980 से इस जमीन पर काबिज है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उनका कहना है कि दबाव बनाकर दुकानदारों को भी बेदखल किया गया है। वहीं डॉक्टर भंडारी की ओर से चीफ इंजीनियर ज्ञानेंद्र सिंह जादौन ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि तिवारी खुद अतिक्रमणकारी है और 2 मामलों में हार भी चुके हैं। जादौन ने बताया कि उनके पास सभी वैध अनुमति है। इस मामले पर कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी मीडिया से बचते नजर आए। यह मामला पिछले 2 साल से मेरे संज्ञान में आया था। जब ये मेरे को राजेश तिवारी जी ने शिकायत करी कि भैया हमारा 158 नंबर खसरे के मेरे पास 28,884 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री है और भंडारी जी द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा यहाँ पर पत्रे लगा दिए गए थे। अगर आपको कभी पत्रकार महोदय और इंदौर के सभी नगरवासियों को मालूम हो तो यहाँ पे पत्रे लगे हुए थे, जो कि इन्होंने शिकायत करी थी काफ़ी टाइम से और फिर मैंने स्वयं आके यहाँ पे पत्रे हटवाए थे। वो थाने में भी शिकायत है और तहसीलदार कलेक्टर महोदय हर जगह पे इनकी शिकायत है कि 158 नंबर खसरा तो मेरे पास बाकायदा सारे कागज उपलब्ध है और 159 नंबर खसरा और 170 नंबर खसरा पे जो माल का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है उसमें कुछ खसरों नंबर का अफरा तफरी करके ये यहाँ पे टीएनसी पास कराई गई है। टीएनसी में भी इन्होंने शिकायत करी है और ये भी जानकारी लगी है कि 159 नंबर जो खसरा है उसका ये मुआवजा ले चुके हैं। मुआवजा के बाकायदा इन्होंने आरटीआई के थ्रू आवेदन दे के उसके वो भी निकल रहे हैं कि उन्होंने मुआवजा भी ले चुके हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके का निर्माण हो रहा है। इसके लेके कलेक्टर और आज तहसीलदार महोदय ने एक दल गठित करके 12 जुलाई को यहाँ पे मुकाय मुआयना हेतु यहाँ पे दल आया था कलेक्टर ऑफिस से और तहसीलदार ऑफिस के यहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि अधिकारी जो आज यहाँ पे मुकाय मुआयना करा है वो सच्चाई का साथ दे। राजेश तिवारी जी ने काफ़ी जमीन लेवल पे शिकायत करके और अधिकारी लेवल से हर जगह पर उन्होंने शिकायत करी है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। मुझे उम्मीद है कि आज उनके इस दल ने सच्चाई का साथ देंगे और रिपोर्ट के साथ में राजेश तिवारी जी को न्याय मिलेगा। यहाँ पर जो अभी देखा गया है कि डॉक्टर अनिल जो विनोद भंडारी है वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अरविंदो हॉस्पिटल के मालिक है और मंत्री और महापौर और सभी के साथ उठक बैठक है, उनके फोटो सकते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? दबाव प्रभाव भी दिखाई दे रहा प्रशासन पे कुछ? देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला। मेरा तो ये कहना है कि जैसा आपने बिल्कुल उचित वर्ड बोले कि जिस तरीके से वो इतना बड़ा उनका कद है, तो मैं तो एक रिक्वेस्ट एक निवेदन करना चाहूंगा कि जहाँ इतने करोड़ों अरबपति के जिस हिसाब से उनका वर्चस्व है उनको इस तरीके से छोटे लोगों के हक नहीं मारना चाहिए। मैंने स्वयं जब मैंने उनसे बात करी तब भी मैंने यही कही थी कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से मुलाकात करिए तो इस तरीके के आप जरा से छोटे से विषय को लेके और इस तरीके से अतिक्रमण इतने बड़े जो आप जमीनों अरबों खरबों के आप हुए घोटाले का आरोप भी उन पर लग चुका है। डॉक्टर भंडारी पे क्या लगता है भूमाफियागिरी भी करना चाह रहे हो? देखिए, इस तरीके के आरोपों के बारे में तो पूरा इंदौर शहर जानता है। मेरे को इन बड़ी बातों से जगह पे इन छोटी बातों में अगर वो ज्यादा ध्यान करके न उछाले, कहते हैं ना कि जिनके घर कांच के होते हैं वह दूसरों पे पत्थर नहीं उछालते हैं। आप जो है तिवारी जी का साथ दे रहे हैं, क्या कारण है? उसके पीछे क्या लगी? देखिए, मेरा तो विषय ये मेरे से 20-25 साल पुराना मेरा संबंध है। ये मेरे ग्राहक रहे थे किसी किस्मत पे। आज भगवान की कृपा से अगर अपने को कहीं से किसी का नेतृत्व करने की अगर भगवान ने दी है ताकत, तो उन्होंने मेरे पास रिक्वेस्ट करके आया कि यार माटा जी देखिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं तो शुरू से ही मैं किसी और विषय के मैं तो सिर्फ अन्याय के साथ खड़ा हूँ। आपका नाम और पद? दिलीप माटा, लायंस क्लब इंदौर सिटी अध्यक्ष। राजेश तिवारी स्वयं अतिक्रमण करता है। राजेश तिवारी द्वारा यह शिकायत की गई है कि सर्वे क्रमांक भंवरसला की सर्वे क्रमांक 158/1 और 1/3 ये स्वयं शासकीय भूमि का खसरा है 158 और 170 नंबर, ये 2 शासकीय खसरे हैं। और इन्होंने जो बात डॉक्टर विनोद भंडारी जी के खिलाफ लगाया था उसमें ये 2 न्यायालयों से हार चुके हैं। अभी हम आपको इनके दस्तावेज प्रस्तुत कराएंगे और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अब ये सिर्फ आर्थिक लाभ प्राप्त करने और अनावश्यक परेशान करने की दृष्टि से डॉक्टर भंडारी जी को ब्लैकमेलिंग जैसा कार्य कर रहे हैं। इसमें जो जांच कराई जाएगी, अभी आरआई साहब से ही बात हुई है कि आप जांच कर लें दस्तावेजों की। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, हमारे पास नगर निगम से परमिशन है, टीसीबी से परमिशन है और रेरा की परमिशन है। तिवारी का आरोप है कि खसरा क्रमांक 159 जो है
वो आपका है विनोद भंडारी। हाँ, 159। और उसका इन्होंने पूर्व में जो है मुआवजा भी ले चुके हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है जब राज्य परिवहन निगम से। हाँ, तो उसके बावजूद भी उस खसरे पर अवैध निर्माण हुआ है और उसकी आड़ में 158 और 157 पर भी कब्जा किया जा रहा है। उनका कहना बिल्कुल निराधार है। ये दस्तावेजी प्रमाण है। जो रोड का डेवलपमेंट होगा, एमपीआरडीसी अपने इंदौर उज्जैन का 4 लेन बनाने वाली है और 2010 में हमारे यहाँ मुआवजा दिया जा चुका है और उनके द्वारा जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। उसका आदेश अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हम आपको उपलब्ध कराएंगे जिसमें वो है और उनका मुआवजा भी हमें प्राप्त है। 158 और 170। हाँ, 158 शासकीय है जो इस साइड है। 158 ये दोनों शासकीय चारागृह है। ठीक है, हमारा जो सर्वे जो नक्शा पास हुआ है 159 के बटांकन पे हमारा है। ठीक है, 158 157 जो 177 है एक शासकीय है जिस पे आपने राइट साइड देखा होगा 100 फीट का रोड बनने वाला है, लेकिन उस पर कुछ अतिक्रमणधारी हैं। इसका निर्धारण राजस्व विभाग की टीम करेगी और वो टीम आज सर्वे कर रही है 170 का। 158 का भी सर्वे वही निकालेंगे। हमारा जो नक्शा पास है वो 159 के बटांकन पे है। सर, वक्फ बोर्ड की जमीन का भी बोलने में आ रही है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी अवैध निर्माण नहीं, किया जाएगा। ये सब अनावश्यक। हज हाउस। हाँ, 100। हाँ, जो मालिकी हक के दस्तावेजी प्रमाण कहते हैं, आप P2 नकल देखेंगे उसमें 158 चारागृह शासकीय लिखा हुआ है और ये स्वयं तिवारी उसमें हार चुके हैं शासकीय होने की वजह से। ये बता रहा 1980 से ये लोग वहाँ काबिज है और आपने हटवा के दादागिरी से कहीं भी शासकीय देखो, शासकीय जमीन पे यदि किसी ने कब्जा कर लिया है वो जब तक कब्जा में रह सकता है, सुख भोग सकता है, जब तक शासकीय किसी काम में उसका नहीं आए, निगाह में नहीं आए। जब ये शासकीय लिखा हुआ है P2 आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि चारागाह शासकीय भूमि है 158 का 0.06 इनका जो ये कहते हैं हमारा टीन का शेड है 820 स्क्वायर मीटर का, जिसपे इन्होंने न्यायालय में लगाया था, सिस्टम व्यवहार 2 में लगाया था, ADJ क्या लगाया DJ क्या लगाया, और इनके प्रमाणित दस्तावेज हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये दोनों में हार चुके हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं ज्ञानेंद्र सिंह जादौन, यहाँ BV बिल्डर में चीफ इंजीनियर हूँ। 158 की जमीन है ये आगे पीछे कर यार। इसमें 96 फीट तो जमीन की चौड़ाई है, वो लगभग 800 फीट प्लस इसकी लंबाई है। ये 1.5 हेक्टेयर समथिंग जमीन है कुल मिला के। इसमें से 6 फीट जमीन मात्र गई थी सड़क परिवहन, इसके अलावा कुछ भी नहीं गया था। और ये हमारी ज़मीन के ऊपर ये अवैध निर्माण चल रहा है, ये TMC के खिलाफ चल रहा है, TMC के विपरीत चल रहा है। क्या बन रहा है ये मल्टी बन रही है डॉक्टर विनोद कुमार भंडारी पर। जी, डॉक्टर विनोद कुमार भंडारी की मेरी रजिस्ट्री की जमीन है श्रीमान, और मेरे को हाईकोर्ट से भी पिटीशन जब मैंने लगाई थी तो टाइम कब्जेदारी घोषित किया हाईकोर्ट पर। उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि डॉक्टर विनोद कुमार भंडारी किसी भी प्रकार से ले सकता। उन्होंने लिखा था शासन को अगर आवश्यकता लगी इस जमीन की तो शासन आपसे इस जमीन का मतलब ले सकती है और आपको उसके बदले में मुआवजा देंगे। ये हाईकोर्ट का मतलब वो लिखा हुआ है। तो ये भंडारी जी जो बना रहे हैं इनको किसी का संरक्षण है क्या, प्रशासन का, सरकार का? प्रशासनिक अधिकारियों का और गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री वगैरह जो है उनका मतलब संरक्षण है, उनमें पैसा भी उन लोग का लगा हुआ। ये खसरा नंबर कौन सा है और भंडारी जी ने कौन सा 158 और 170 है। हाँ, 170 ये है जो हज हाउस के लिए आवंटित जमीन है। 4 हेक्टेयर जमीन में से 85,000 स्क्वायर फीट जमीन जो है हज हाउस के लिए आवंटित हुई थी, उसका आदेश भी पारित है। उस जमीन के ऊपर ये क्या कहते हैं इधर का निर्माण चल रहा है। और 158 जो है ग्रामीण गाँव आबादी भूमि बोलते हैं इसको, आबादी गाँव ठान भूमि भी नहीं, आबादी गाँव ठान भूमि है। ये हज हाउस के लिए जगह किसने दी थी? ये हज हाउस के लिए आवंटित हुई थी कलेक्टर द्वारा आवंटित। अच्छा, उस पर भी नायब तहसीलदार द्वारा उस पर भी उस पे ये पूरा निर्माण जो है हज हाउस की जमीन पे चल रहा। 85,000 स्क्वायर फीट जमीन वाला। तो क्या बन रहा है उस पर, हज हाउस की भूमि हज पर? हाउस की जगह ये मल्टी बना रहे हैं आपको। अच्छा, और इसके लिए इनको कोई आदेश भी नहीं मिला हुआ है। इनका खसरा क्रमांक कौन सा है इनका? प्रकार का हाँ, ये जरूर है हज हाउस के लिए आरक्षित है मुझे। अरे विनोद भंडारी का खसरा कौन सा है? विनोद भंडारी का खतरा 159 नंबर और ये 158 और 170 पे कब्जा कर रही हूँ। 158 और 170 पे कब्जा करके पूरी जमीन ही गायब कर रहे हैं। अभी आपने कहाँ शिकायत की है? मैंने न्यायालय में भी परिवाद लगा रखा है,
इसके अतिरिक्त मैंने माननीय तहसीलदार को भी लिखित रखा और मैंने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को भी लिखित में दिया हुआ, राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने इसमें सूचना दी। ये कौन सा अधिकारी यहाँ दौरा कर रहे हैं ये इसका? जो तिवारी साहब आए हुए हैं, कहाँ से, कौन से डिपार्टमेंट से? अपने तहसीलदार डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग, इनको बताया ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम उनसे मतलब तलब करेंगे और हम उनसे 158 का पता लगाएंगे जमीन का चल। आपकी जो जमीन है वो कौन सा खसरे पे थी, क्या थी? मेरी जमीन 158 पे सर, 158/1, 158/2, 158/3। क्या क्या काम करते थे आप वहाँ पे? मैं सर मैं मतलब पहले होटल संचालक था और ये जमीन का बहुत 1980 से काबिज हूँ। आपका नाम बताइए। राजेश तिवारी।